जवान 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 का तहलका हर जगह मचा हुआ है। एक तो बॉक्स ऑफिस पे कमाई कर रही वो अलग, दूसरी तरफ जो इन्होंने टॉपिक को चूज किया उसके बारे में क्या ही बताएं आप। तो रहने दो फिर। अरे नहीं, सुन लो यार, थोड़ी सी और अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। मतलब एक तो जवान ने किसान के मुद्दे को उठाया, थोड़ा सा तरीका जरूर गलत रहा पर एक्चुअली में अच्छा पॉइंट उठाया। एंड हमको नहीं लगता कि देश के अंदर ऐसे लोग होंगे जिनको इन पॉइंट्स के बारे में नहीं पता। जैसे कि हम आपको राय बताएं और ही क्लियर डीप बिल्कुल दिखा देंगे आपको क्या हकीकत क्या चलती है। सर ये समझते हैं। अब किसान ने लोन लिया गन्ना उगाने के लिए, हम कह रहे बहुत ही कम इंटरेस्ट पे इनको लोन मिल गया, 8% के इंटरेस्ट पे इनको लोन मिल गया। गन्ने की फसल इन्होंने उगा ली एंड मौसम का वगैरह का कोई भी हानि नहीं हुई। गन्ना इनका बहुत ही मजबूत निकल के सामने आया एंड ये जाकर के बेच भी देते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट के हाथों बेच दिया गन्ना। एंड किसान ने अपनी प्लानिंग बनाई थी कि भैया जैसे हमारा गन्ना बिकेगा उसके पैसा लेकर के हम अपना लोन को चुकता कर लेंगे और अपने आजाद हो जाएंगे। पर होता क्या है कि 3 महीने के बाद गन्ने की रकम आई। अब 3 महीने के बाद जो गन्ना जिस भी कंपनी के हाथ बेचा गया वो तो इंटरेस्ट लगा करके देगी नहीं, उसके पास तो वैसा का वैसा गन्ना स्टोर रहेगा ना। एंड 3 महीने 8% की स्पीड से किसान के ऊपर लोन जो है वो बढ़ता चला गया। अब 3 महीने का लोन का इंटरेस्ट कौन चुकाएगा? अब यहीं से बर्बादी शुरू हो जाती है, फांसी के फंदे के लिए पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। अब किसान सोचता है यार हमने तो प्लानिंग सही की थी, फसल भी हमारी सही हुई, दाम भी हमको अच्छे मिले, पर एक्चुअली में हम अपने गड्ढे में क्यों घुस गए? हमको अपना गल्ला स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ क्यों नहीं बचा? एट लास्ट जब हमने कैलकुलेशन की तो कुछ प्रॉफिट क्यों नहीं है? ये प्रॉफिट उस 3 महीने की वजह से नहीं हुई जो 3 महीने पैसे को रोक के रखा गया। मतलब जो गन्ने का या फसल का जो भी अमाउंट मिलना था वो टाइम पे नहीं मिला, पर बैंक वाले जो लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट चला है उसको माफ थोड़ी ना कर देंगे। तो यहाँ होता है घाटा। ये तो बहुत ही आइडियल कंडीशन है कि फसल बहुत अच्छी हो जाए, बहुत मतलब कोई भी बीमारियां ना लगे, सही दाम पे बिक जाए, ये तब जाकर के ऐसी कंडीशन बनती है। कभी कभार ऐसा होता है कि दाम अच्छा नहीं चल रहा, मार्केट का भाव ऊपर नीचे होता रहता है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि बारिश आ गई, गन्ना खत्म। बारिश ही नहीं हुई कि गन्ने में पानी लगाते लगाते दुखी हो गए। नोट कीजिएगा, यहाँ पर हम गन्ने का सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसकी जगह पर और भी फसलें हो सकती हैं। एंड दूसरी किसान की नाकामियों के पीछे का रीजन ये हो सकता है कि भाई पहले डीजल का खर्चा कम होता था, अब डीजल का खर्चा भी बढ़ गया, अब तारों का खर्चा भी बढ़ गया, साइड में बांस वगैरह लगाने पड़ते हैं ना। एंड जो हमारा गल्ला राशन वगैरह जो भी कुछ है वो उसी दाम पर बिकता है, क्योंकि क्या है ना, बेचारा एमबी किया हुआ नहीं होता, तो उसको नहीं पता कि हमको अपनी चीज को किस रेट पे बेचना है। जैसे कि आपने एक किताब बनाई, आपने एक आर्टिकल लिखा, अब आपको पता है कि वो उस आर्टिकल की कीमत क्या है, आप तय करोगे ना। बट किसान के हाथ में वो चीज नहीं है, क्योंकि वो एमबीए करके नहीं बैठा वहां पे, उसका काम उगाना है, उसने उगा लिया। अब जिसको पैसा कमाना आता है, बिजनेस आता है, वो पैसा कमा सकता है। जैसे कि खैर हम बात करें तो जवान मूवी की तरफ, किसान की तरफ हमारा थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, क्योंकि हम थोड़ा सा जुड़े हुए हैं ना उस चीज से, इस वजह से थोड़ा बहुत निकल जाता है अंदर से। क्या किया जाए। अब जवान से पहले हम शाहरुख खान के बारे में बात करते हैं। ये एक लौते ऐसे एक्टर बन चुके हैं जो साल में 2 हिट दिए हैं, उन्होंने धड़ाधड़ हिट दिए हैं, और ऐसी हिट दिए हैं क्योंकि ब्लॉकबस्टर गई हैं, और उनकी जो बैंक बैलेंस है वो इतना बढ़ गया है जितना जीवन में किसानों का खाली नहीं हुआ। खैर दूसरे के पैसे पे नजर नहीं डालते, लेकिन ये मूवी जो है वो 600 करोड़ क्रॉस कर गई है वर्ल्ड वाइड, एंड इंडिया के अंदर 300 करोड़ का जो मार्क है ना उसको क्रॉस कर दिया। मतलब जितनी इंडिया में कमा रही उतनी ही ग्लोबली कमा रही है। 2023 जिसमें बॉलीवुड को रिवाइव किया गया है शाहरुख खान के द्वारा, एंड उसके बाद सनी पाजी बैक आए हैं बॉलीवुड को मेडिकेट प्रोवाइड करने। उसके बाद की जो एनर्जी ड्रिंक चाहिए थी ना वो शाहरुख खान ने जवान ला करके दे दी। उसके बाद आनी बाकी है भाई डुंकी, अभी आएगी टाइगर 3, उसके अंदर पठान का भी फिर से कैमियो है। तो 2023 बॉलीवुड के लिए एक बहुत ही मनी मेकिंग ईयर होने वाला है। मूवी का क्रेडिट जितना शाहरुख खान को मिल रहा है उससे कई ज्यादा हमको मूवी का क्रेडिट इसका स्टोरी राइटर एंड डायरेक्टर एटलीस्ट आपको देना चाहिए। नो डाउट मूवी नहीं चलती अगर मूवी के अंदर शाहरुख खान ना होते, पर अगर कोई भी बड़ा स्टार होता तो ये मूवी उभर के सामने आती, नजर में आती हम लोगों के। भले 1000 करोड़ तक नहीं पहुंचती, 500 करोड़ इतनी जल्दी रिकॉर्ड नहीं बनाती, बहुत ज्यादा सारे रिकॉर्ड नहीं टूटते, पर स्टोरी हमारे सामने प्रेजेंट हो पाती। बट 4 चांद तो शाहरुख खान ने लगाए, लेकिन स्टोरी के अंदर इतना दम है ना दोस्त। अगर ऋतिक रोशन, सलमान खान ऐसे कोई भी बड़ा स्टार होता तो ये स्टोरी पर्दे के ऊपर नजर आती है, दिखता सबको, और शायद ऐसा ही बूम ले रहा होता। क्योंकि बात करें हम अगर फैंस के बारे में, तो भाई साहब फैंस के सामने तो जीरो भी आई थी, फैंस के सामने तो फैन मूवी भी आई थी, तो वहां पर तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। भाई फैन तो उतना ही है, फैन थोड़े ना कम ज्यादा हो जाते हैं, आगे अप्स एंड डाउन आते रहते। तो फैन यहाँ पर किसी का सगा नहीं है, फैन वो देखेगा स्टोरी अच्छी होगी, कहानी अच्छी होगी, एंड रिलेट कर पाए। हाँ ये जरूर हो सकता था कि जितने रिकॉर्ड ये मूवी तोड़ रही है वो रिकॉर्ड नहीं टूट पाते। बाकी हमारे विचारों से आपके विचार मिलते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर विचार नहीं मिलते हैं तो आप क्या कहना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। बाकी इस वीडियो के अंदर बताएं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर किसी नए रिएक्शन वीडियो के टाइप पे, या फिर ऐसे ही बकवास करते रहेंगे किसी दिन। तब तक के लिए बाय बाय।